ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि निष्कर्ष निकाला था हमने। निष्कर्ष क्या निकाला कि केवल महावाक्य लेने से साक्षात्कार नहीं होता और केवल श्रवण मनन निध्यासन करने से भी साक्षात्कार नहीं होता। तो साक्षात्कार कब होता है? जब आठों साधन, 7 साधन और 8वां महावाक्य जब हम लेते हैं, वो भी किसके मुख से? तत्वनिष्ठ गुरुदेव के मुख से महावाक्य लेते हैं, तब जाकर उस साक्षी का साक्षात्कार होता है। पर जो ये साक्षात्कार होता है, ये स्थिति कभी भी डावाडोल हो सकती है। अगर साक्षात्कार कर दिया है ना, समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, और हम साधन जब छोड़कर बैठ जाएं, फिर पता नहीं चलता कि कब ये जीव जो मैं ब्रह्म हूँ बोल रहा है, कैसे उसका पतन हो जाए। फिर उसको हम देखो, वहाँ पे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फिर वापस नीचे विषय वासनाओं में आते हुए हमने भी देखे हैं। शास्त्र उनकी गवाहियां दे रहे हैं। अब इसलिए कह रहे हैं, जो साधक पूरी दृढ़ता के साथ चलता है, साधनों को साथ रखकर चलता है और महावाक्य वो गुरुदेव के मुख से लेता है, तो फिर देखो उस साधक को कौन सा साधक कहा गया? क्योंकि साक्षात्कार में एक दृढ़ वृत्ति हमारे बहुत काम करती है। वही दृढ़ वृत्ति से वो अपने अंदर एक तेल धारावत वृत्ति चला देता है। तो उस तेल धारावत वृत्ति से उसकी विपरीत भावनाएं और संशय कट जाते हैं। तो वही कृतो उपासक है, क्योंकि उसने करके बाद में साक्षात्कार किया। जब वो क्रिया में से निकला, प्रक्रिया में से निकला, फिर जाके उसके शीशे का मल साफ हुआ, और मल साफ हुआ तो गुरुदेव के मुख से, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के मुख से जैसे ही उसने महावाक्य तत्वमसि महावाक्य लिया, तो उसका जीना आवरण वहीं खत्म हो गया। वो संस्कारों की धूल जो उसके दर्पण पर थी, अंतःकरण रूपी दर्पण पर जम गई थी, वो उसने पहले ही साफ कर दी थी। अब वो कृतो उपासक कर्म कैसे कर रहा है? निष्काम भाव से। अब सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? श्रवण करना। वो कृतोपासक कैसा होता है? निरअभिमान। उसको गुरुदेव के मुख से जैसे ही महावाक्य निकलता है, उसको सीधा जाके अंदर लगता है। फिर वो अपने आप को उसी के अनुसार, देखो जैसे वो 10 के 10 भाई बैठे थे तपस्या करने के लिए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो कैसी एकाग्र वृत्ति के साथ वो 10 के 10 भाई अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा बन गए। अब इसलिए कहते हैं कि जैसे ही उस 10वें को साक्षी का अनुभव हुआ, अब जैसे उसको अनुभव हुआ कि मैं 10वां हूँ,
तो उसने वैसे ही अंदर, अब 10वां मतलब वो साक्षी, मैं परमात्मा, अब जैसे उसने देखा वो ज्ञानवान ने, हम भी तो ये संसार के विषयों के नशे में डूबे पड़े हैं, तभी 10वें को बाहर घूम ढूंढ रहे हैं। अभी कोई ज्ञानवान आया, उसने बोला जिसको तू बाहर ढूंढ रही है वो तेरे अंदर है। तभी मैंने देखा कैसे अंदर है। फिर उन्होंने सारा बताया, क्रम से बताया। पहले, सबसे पहले वो अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी तो ये रहस्य खुलेंगे। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? निष्काम कर्म से। अब जैसे 10वें पुरुष को मन और नेत्र द्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य अपने 10वें पन का मन व नेत्र रूप साधन सामग्री के होने पर भी अपरोक्ष बोध नहीं हुआ। अब आंख भी है, मन भी है, फिर भी वो रो रहे थे कि एक भाई मेरा डूब गया। ये साधन होने के बाद भी अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हुआ ना। अब साधन, केवल साधन ही हम करते रहें, श्रवण मनन निध्यासन करते रहें, फिर उसके ऊपर बैठे ना, टिके ना, गुरुदेव के महावाक्य का राज ना समझें, तो देखो साधन होने के बाद भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। वो कौन सा बना रहता है? परोक्ष। तभी तो उन्होंने पूछा वो 10वां कहाँ है? उनको समझ में नहीं आया था ना। जो उन्होंने रेत वाली नदी पार की थी, नशे में डूबे पड़े थे तो वो 10 के 10, पर उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा था। आंख भी थी, देख भी रहे थे, वो मन रूपी साधन भी साथ में था, फिर भी उनको अपरोक्ष नहीं हो रहा था। फिर ये अपरोक्ष कैसे हुआ? जब उन्होंने पूछा कि अपरोक्ष वो कहाँ है, वो कहाँ है, 10वां कहाँ है? फिर उस ज्ञानी पुरुष ने बताया कि 10वां तू है। अब 10वां तू है, इस वाक्य से उनको अपरोक्ष ज्ञान हुआ। अब उन्होंने फिर से काउंटिंग की, तो उन्होंने उंगली 10वें की अपने ऊपर रखवाई। जब उन्होंने अपने आप को बीच में काउंट किया, मैं 10वां हूँ, तो वहां उनको सद अपरोक्ष हुआ। इसलिए 10वें के अपरोक्ष ज्ञान का प्रमाण मुख्य साधन क्या निकला? शब्द। शब्द तो है, मन और नेत्र उस शब्द के सहकारी हैं। देखो शब्द तो उन्होंने बोल दिया, शब्द से उसको ज्ञान हुआ कि 10वां है, 10वां है। अस्तित्व तो हो गई, हैता के दर्शन तो हो गए, पर फिर भी उनकी बुद्धि नहीं खुल रही थी कि कहाँ पर है। जब उन्होंने बताया कि 10वां तू है, अब 10वां तू है, ये दिया महावाक्य। अब उसमें सहकारी क्या बने? श्रवण मनन निध्यासन। इसलिए कहा कि ये 8 केवल महावाक्य भी पूरा नहीं है, केवल श्रवण मनन निध्यासन भी पूरा नहीं है। जब ये 8 इकट्ठे होंगे तब जाकर साक्षात्कार होगा। ये 8 के होने पर फिर उन्होंने देखा कि 10वां है पड़ा और वो मैं हूँ। इसी प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार का प्रमाण मुख्य साधन तो महावाक्य रूप शब्द है, तथा साधनों द्वारा शुद्ध मन उसका सहकारी है। मतलब ये श्रवण मनन निध्यासन भी साथ में चलने चाहिए, तब जाकर हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे।
विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। 4 साधन ये। 3 साधन श्रवण, मनन, निध्यासन। फिर उसके बाद ज्ञान के ये अंतरंग साधनों की बात चल रही है। फिर ज्ञान का साक्षात साधन महावाक्य। इन ज्ञान के अंतरंग 8 साधनों के साथ हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। अब उस एकदेशी को फिर से शंका हो रही है कि जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसके विषय में असंभावना और विपरीत भावना नहीं हुआ करती। जिसको मैंने अपने सामने एक बार देख लिया तो उसका ज्ञान मेरी बुद्धि से कैसे जाएगा, वो कैसे वहाँ से हट सकता है। अतः महावाक्य के श्रवण मात्र से ही यदि ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है तो फिर संशय व भ्रांति के न रहने से वेद विहित श्रवण मनन व निध्यासन अनावश्यक होने से व्यर्थ हैं। अब वो कैसे एक देशी उदाहरण दे रहा है। वो संसार वाली वस्तुओं को साथ में लेकर चल रहा है। वो कह रहा है कि जैसे एक बार मैंने ये बुक देख ली, ये गीता की बुक मेरे हाथ में है, मैंने देख ली, अब इसका ज्ञान मेरी बुद्धि से कैसे जाएगा। अब जो वस्तु मैंने एक बार देख ली है ना, तो उसका अज्ञान तो मेरे को हो नहीं सकता। ये इस गीता का कितना साइज है, कितनी मोटी है, कितने पेज हैं इसमें, वो जब एक बार मैंने देख लिया तो उसका मेरे को अज्ञान कैसे होगा। फिर उसके लिए ये विपरीत भावना या संशय कैसे खड़ा हो सकता है कि एक बार जब मैंने इसका प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया। अब ऐसे ही वो श्रवण मात्र से ही जब ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान मैंने एक बार कर लिया तो मेरे को ये भ्रांति क्यों होगी। अब वो इस चीज को वो भूल रहा है कि जो निराकार होती है ना, उसके लिए संशय कभी भी खड़ा हो सकता है। अब आकार वाली वस्तु का संशय तो हम कह सकते हैं कि नहीं होगा, जो जिसको एक बार मैंने देख लिया मेरे को हो जाएगा उसका निवारण। पर जो निराकार होती है उसके लिए संशय आ सकता है। क्योंकि आज अगर मैं श्रवण मनन निध्यासन कर रही हूँ और महावाक्य को ले रही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो स्मृति से चलेंगे। क्योंकि रोज की सफाई हो रही है उस मन की, अंतःकरण की। वो चित्त रूपी जल के ऊपर मैं काई नहीं जमने दे रही, क्योंकि वो रुका हुआ चित्त है, इसमें बाउंड है, इस आकार के अंदर। तो रुके हुए जल पे तो काई कभी भी आ सकती है। फिर एक बार मैंने ये बुद्धि में दृढ़ कर लिया कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं अब वो साधन छोड़ के बैठ जाऊं, तो वो काई तो फिर से आ जाएगी चित्ररूपी जल पे। वो हमें पता थोड़ी लगने देती है कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही, बता के थोड़ी आती है वो तो फिर आ जाती है। अब देखो फिर उसमें वो ब्रह्म वाले को लेकर उसमें अहंकार बहुत आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे उसको लोगों ने मानना शुरू कर दिया, पूजना शुरू कर दिया, वो तो अहंकार से भर जाएगा। अब अहंकार से तब भरेगा कि अपनी वाहवाही में आकर कि मैं भी कुछ हूँ, कुछ बन गया। अब अहंकार कहाँ आया, मैं भी कुछ हूँ पे बैठ गया, हैता को भूल गया। मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ पे उसकी कुंडी अटक जाएगी फिर। जबकि क्या दिखना चाहिए हमें स्पष्ट क्लियर, ये खा रहा है तब पे दृष्टि होनी चाहिए, ये देख रहा है। ये है कब हूं में बदल जाए साधन छोड़ने पर,
कोई गारंटी नहीं है, कुछ हम कह नहीं सकते। अब इसलिए उसको ये संशय होता है, पर वो संशय जो कर रहा है, अब उसका संशय भी समझ में आ गया और उसका आंसर भी हमने साथ के साथ लिया, अपनी भाषा में लिया हमने वो आंसर। पर उसका क्वेश्चन यही था कि संशय व भ्रांति के ना रहने से वेद विहित फिर श्रवण मनन निध्यासन क्यों करूं? अगर देखो श्रवण मनन निध्यासन नहीं होंगे तो वो है कब हूं में बदल जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। अब इसका सिद्धांती आंसर दे रही हैं कि यह आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन होने पर भी दूषित अंतःकरण में संशय व भ्रांति तो बनी ही रहती है। अभी जो हमने अपनी भाषा में लिया कि वो अंतःकरण रूपी जल, तो वो अंतःकरण के अंदर एक पुर्जा तो है, चित्त रूपी जल, उसकी जब तक सफाई नहीं होगी तो उसके ऊपर तो काई आ जाएगी। फिर अपना मुख हम क्लियर कैसे देख सकते हैं? हम अपना मुख क्लियर देख ही नहीं पाएंगे फिर। अब इसलिए कह रही हैं कि ये संशय और भ्रांति तो बनी रहती है। जैसे राजा जंगल में गए हुए अपने बुरछू नाम मंत्री का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी विपरीत भावना भ्रांति दूर नहीं हुई उनकी। अब एक राजा था, उस राजा के बहुत सारे मंत्री थे। सब मंत्रियों में से उसको बिरछू नाम का मंत्री बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि वो बिरछू ऐसा मंत्री था कि राजा के हर सुख सुविधा का, हर वस्तु का भी, कौन से टाइम इनको क्या चाहिए, पूरा ध्यान रखता था। देखो, जो हमारा पूरा ध्यान रखता है ना, उसके लिए मन में कुछ विशेष भाव अलग से आ ही जाता है। अब इसलिए राजा के मन में भी सबसे ज़्यादा प्यार किस लिए था? बिरछू मंत्री के लिए था। अब वो जब भी शिकार पे जाता तो बिरछू मंत्री को अपने साथ लेके जाता था, और मंत्री उस बिरछू मंत्री से बहुत जेलिस फील करते थे। वो जलते थे कि राजा सबसे ज़्यादा प्यार इस मंत्री को करता है, बिरछू को करता है। तो उन सब मंत्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि जब हम शिकार पे जाएंगे, ये राजा के साथ बिरछू भी होगा, तो इसको हम अलग रास्ते पर निकाल देंगे और राजा को अलग रास्ते पे ले चलेंगे। तो उनकी ऐसी योजना में वो सफल भी हो गए। अब जब राजा ने देखा कि मेरा बिरछू मंत्री मेरे साथ नहीं है, तो फिर मंत्रियों से उसने पूछा कि बिरछू कहाँ पे है? तो और मंत्रियों ने बोला कि वो अलग निकल गया है, अलग दिशा में चला गया है, रास्ता भटक गया है। अब वो बिरछू मंत्री बहुत ढूंढ रहा था राजा को, राजा भी ढूंढ रहा था उस बिरछू मंत्री को। वो बिरछू मंत्री आवाजें मार रहा था, राजा को सुनाई तो दे रही थी, पर मंत्रियों ने विपरीत भावना डाल रखी थी कि नहीं, ये बिरछू की आवाज नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद आकर उन मंत्रियों ने बताया कि बिरछू को एक शेर ने खा लिया है, क्योंकि वो जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए। तो राजा उदास मन से वापस अपने राज्य में लौट गया उन मंत्रियों के साथ। अब एक दिन वो राजा फिर से शिकार करने की इच्छा से उसी जंगल में गया। अब उस जंगल में गया तो अचानक बिरछू और राजा की आमने सामने भेंट हुई। अब राजा को वो मंत्रियों का कहा हुआ याद था कि बिरछू मर गया है नहीं। तो राजा फिर उसको क्या समझ रहा है? भूत है। अब उसके मन में, राजा के मन में ये विपरीत भावना आ गई। मंत्री प्रत्यक्ष दिखने पर भी विपरीत भावना वो आ गई उसके मन में।
तो वहां से बिच्छू का भूत समझकर वो वापस चला गया। अब देखो, प्रत्यक्ष बिच्छू दिख रहा है, पर ये कितनी बड़ी विपरीत भावना थी। राजा के मन में भ्रांति थी कि ये उसका भूत है, और बिच्छू आवाजें मार रहा है तो राजा मुड़ के नहीं आ रहा। अब यही सुना रहे हैं, जैसे राजा को जंगल में गए हुए अपने बिच्छू नामक मंत्री का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी अब सामने से देख रहा है बिच्छू को, पर विपरीत भावना जो और मंत्रियों ने उनके अंदर विपरीत भावना डाली थी वो दूर नहीं हुई कि बिच्छू मर चुका है नहीं, ये उसका भूत है। अब उसी प्रकार महावाक्य से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी जिसकी बुद्धि में असंभावना व विपरीत भावना होते हैं, उनका दोष रूप कलंक सहित ज्ञान मोक्ष रूपी फल का हेतु नहीं होता। जो ये विपरीत भावना है, असंभावना, श्रवण और मनन से जाती हैं, और जो विपरीत भावना है वो निध्यासन से जाती है। अगर हम इन साधनों को छोड़ के बैठ जाएंगे तो मोक्ष का जो फल है ज्ञान रूपी, वो महावाक्य लगेगा नहीं। अगर असंभावना बनी पड़ी है, विपरीत भावना है, अप्रत्यक्ष दर्शन होने पर ब्रह्म के, फिर वो क्यों आई? जैसे राजा के मन में बिच्छू के प्रति आई तो वो नहीं आनी चाहिए थी ना। प्रत्यक्ष बिच्छू अपने मंत्री को देख रहा है, फिर भी तो वो विपरीत भावना उसके अंदर आई। अब ऐसी अगर प्रत्यक्ष एक बार हम देख लेते हैं ब्रह्म को, पर ये अंदर चित्त रूपी जल है, बाउंड में है, इस आकार के बाउंड में है, दायरे में है, तो ये कब विपरीत भावना प्रत्यक्ष उसके दर्शन करते हुए भी कब उसकी विपरीत भावना आ जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। कब वो संशय बन के आ जाए हमारे आगे, हम कह नहीं सकते। अब ऐसे संशयालु व भ्रांत साधक को दोष की निवृत्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन करना जरूरी है, और जीवन पर्यंत ये श्रवण मनन निध्यासन क्या है? ये सफाई है। अगर रोज अंतःकरण की सफाई होगी तभी तो गुरुदेव के महावाक्य अंदर रुकेंगे। अब बर्तन साफ होगा तभी महावाक्य उस बर्तन में रुकेंगे, और बर्तन साफ और खाली तभी वस्तु ग्रहण होती है। नहीं तो इस अंतःकरण रूपी बर्तन के ऊपर देखो कितने संस्कार आ जाते हैं, क्योंकि हम रहते कहाँ हैं? संसार में। और गृहस्थी के लिए तो और भी ज्यादा, उसके लिए तो ये रोज का नियम है श्रवण मनन निध्यासन। और फिर सत्य का संग, सत्य के संग से ही हमें महावाक्य मिलते हैं, उसके बिना तो गुजारा भी नहीं है। और एक बार जिस गृहस्थी ने दृढ़ता पूर्वक कर लिया श्रवण मनन निध्यासन, देखो उसका काम बनते हुए टाइम नहीं लगता। भले वो रोज कर रहा है, अपनी बर्तन को साफ कर रहा है, अब उसका बर्तन साफ होते 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 वो कब नमक की पुतली समुद्र में जाके मिल गई, वही रूप हो गई, पता नहीं चलता। क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ चुकी होती है, वो सबको समभाव से देखता है। गुण साम्य अवस्था जिसको कहते हैं, वो उसकी स्वतः ही आ जाती है फिर। अब इसलिए तो वही कह रहे हैं सिद्धांती कि ऐसे संशयालु व भ्रांत साधक को दोष की निवृत्ति के लिए ये श्रवण करना जरूरी है। जिस उत्तम साधक के हृदय में संशय आदि दोष नहीं, उसके लिए श्रवण की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कृतो उपासक है, अब कृतो उपासक देखो जिसकी पिछले जन्म की कमाई है,
जो पिछले जन्म में करके आया है उसको ही तो कृतोपासक कहते हैं, जो करके आया है, प्रक्रिया में से निकल के आया है। अब वो सीधा ही महावाक्य से अपना काम बना जाता है। और कई तो ऐसे आकृतो उपासक होते हैं जिनको गुरुदेव सुना सुना के थक जाते हैं, पर वो वैसे ही रहते हैं, चिकने के चिकने ही रहते हैं, अपनी राग अपनी डफली बजाते रहते हैं। वो कौन से हैं साधक? आकृतो साधक, आकृतो उपासना। अब जिसने पूर्व में उपासना साधनों की द्वारा अपने मन को शुद्ध नहीं किया, वो आकृतो उपासक है। अब कृतो उपासक को एक वाक्य मिलते ही जैसे तेल की बूंद पानी में पड़ती है तो फैल जाती है, उनका ऐसे होता है। महावाक्य मिलते ही उनके ज्ञान के पौधे फैलने शुरू हो जाती हैं, वो ज्ञान की जड़ें फैलनी शुरू हो जाती हैं, विचार करना उनका शुरू हो जाता है। और कईयों को तो गुरुदेव सुना के थक जाते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व उपासना आदि साधनों द्वारा अपने मन को शुद्ध नहीं किया। ऐसे साधक के लिए वेद विदित श्रवण आदि असंभावना आदि दोषों के निवृत्त होने के सफल होने के नाते ये व्यर्थ नहीं है साधन। जो श्रवण मनन निध्यासन है ये व्यर्थ नहीं है। यहाँ पे देखो हीन भावना भी नहीं लानी चाहिए कि ये कृतोपासक है, मैं तो आकृतोपासक हूँ, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं। हमें दिख रहा होता है अपना पर्दा कि हमारे मन रूपी पर्दे पे क्या फिल्म चल रही है, किसी के प्रति राग आ रहा है कि किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, ये साफ साफ पता चल रहा होता है। अब इसलिए कहते हैं हीन भावना मत आने दो कि मेरे को तो टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी साधन तो मिला हुआ है ना, ये शरीर रूपी साधन। अभी हम डबल पुरुषार्थ कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। डबल पुरुषार्थ करके हम आगे निकल सकते हैं, हम भी कृतो उपासक बन सकते हैं। कृष्ण जी ने भी तो बोला है कि पापियों से पापी भी मेरी शरण में आता है तो भी ये भव सागर से पार हो जाता है। पर शरण में आए कैसे? दृढ़ वृत्ति के साथ। जो दृढ़ वृत्ति वाला होता है वही कृतो उपासक होता है। जो दृढ़ वृत्ति के साथ ये इसी को श्रवण मनन निध्यासन करते 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 गुरुदेव के मुख से, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के मुख से जब वो महावाक्य ले लेता है, अपना काम बना जाता है। तो इसमें डरने की कौन सी बात है, या शंका करने की कौन सी बात है, या हीन भावना अपने अंदर लाने की कौन सी बात है? कंपैरिजन अपने गुरुदेव के साथ करना शुरू कर दें। हमारे गुरुदेव इतनी ऊंची स्थिति वाले हैं तो मैं भी उनकी शिष्या हूँ, मैं भी इतनी ऊंची स्थिति करके दिखाऊंगी, क्योंकि सामग्री सेम है, अष्टा प्रकृति उधर भी और इधर भी। वो साक्षात नारायण, साक्षात नारायण कैसे बने? पुरुषार्थ से। तो साक्षात नारायण हम भी बन सकते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं सिद्धांती कि श्रवण मनन निध्यासन कोई व्यर्थ नहीं है, और उत्तम अधिकारी के हृदय में संशय आदि दोषों के ना रहने से उसे केवल महावाक्य के श्रवण मात्र से ही ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। जैसे गुरुदेव के मुख से महावाक्य निकले, उत्तम अधिकारी है ना, उसको साथ के साथ ही ज्ञान हो गया।
ज़्यादा उसको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही गुरुदेव के मुख से आए महावाक्य, क्योंकि उसकी अंतःकरण रूपी भूमि कैसी है, कच्ची है और उपजाऊ है। कच्ची और उपजाऊ भूमि पर फसल जल्दी होती है। अब वो उत्तम अधिकारी ऐसा ही होता है, कच्ची भूमि वाला और उपजाऊ। फिर देखो उसमें वो गुरुदेव के महावाक्य रूपी खाद बार बार डालता रहता है। इस आकार से वो अलग हो जाता है, इसको भी देखने वाला बन जाता है। तभी वो अपना काम जल्दी बना लेता है। अब इसलिए ही तो देखो वेदांत में शंकराचार्य जी ने भी वाक्य वृत्ति में ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करने के लिए महावाक्य है ऐसा कहा है। इसलिए महावाक्य से ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं रहती। देखो हमारे शास्त्रकार बहुत हो चुके हैं, सबका अलग अलग मत है। अब जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव का प्रतिपादन स्पष्ट किया है, एकदम क्लियर कर दिया है। अब ऐसे ही सबसे पहले शंकराचार्य, वेदांत में कौन आए सबसे पहले, शंकराचार्य जी ने वेदांत को प्रतिपादन किया, खोलकर हमारे सामने रख दिया। जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को प्रतिपादन किया, खोलकर सामने रख दिया, बिल्कुल ही अपने गुरु को। अब ऐसे ही वेदांत में सबसे पहले शंकराचार्य जी ने वेदांत को खोल के आगे रखा, अपनी युक्तियों के द्वारा, अपनी हड्डबीती के द्वारा उस वेदांत का अपरोक्ष ज्ञान करवाया। नहीं तो सभी कोई कहाँ आके रुक रहा था तो कोई कहाँ आके रुक रहा था। पर भगवान शंकराचार्य जी ने, वो भी विभूतियां हो गई, ठीक है, अच्छे हैं अपने स्थान पे, ठीक है वो, पर भगवान शंकराचार्य जी ने उसको और ज्यादा सरल रूप से, देखो जो अपनी हड्ड बीती निकाल के हमें दिखाते हैं ना, वो डंके की चोट पे बोलते हैं, उनके अंदर कोई संशय नहीं होता, कोई विपरीत भावना नहीं होती। तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या बोला कि जो जहां पर है उन सब को, अब आनंदमय कोश तक भी बहुत आकर रुक गए हैं, पर वहां पर भगवान जी ने बोला कि इसको भी तो कोई देखने वाला है, उससे भी आगे चलवाया, तो उसका अपरोक्ष ज्ञान करवाया, जहाँ पे उस महावाक्य का ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, तो वहां पर कोई भी विपरीत भावना ना रही। इस प्रकार आचार्यों का स्पष्ट संकेत होने पर भी जो एक देशी महावाक्य से परोक्ष ज्ञान मानते हैं, उन्हें संकेत करते हैं कि यहाँ पे रुकना नहीं है, महावाक्य से परोक्ष ज्ञान नहीं होता, महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। पर वो कैसे होता है, साधनों के सहित होता है। हमारा होमवर्क यही चल रहा था कि हमने अंदर बैठे अंतर्यामी देवता परमात्मा को दुखी नहीं करना, पर संचित रहना है और देखते रहना है। कोई भी परिस्थिति आए उसको देखना है, उस परिस्थिति के साथ लय नहीं हो जाना,
फिर से ये आज हम फिर से वही होमवर्क रिपीट करते हैं। अपने आप को असंग, इन इंद्रियों को असंग, देखो गृहस्थ में कर्म है, अब कर्म करते करते दिखें, ये हाथ कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, पैर चल रही हैं, ये दिखें, इंद्रियां आगे डांस करती हुई नाचती हुई हमें दिखें। ये हमारा आज का होमवर्क है। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।